हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में मैंने रक्स क्लीन करी थी तो बाय हैंड उसकी मैं वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। वैसे और क्लीनिंग भी करी थी लेकिन मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है क्योंकि जो वीडियो थी बहुत लंबी जा रही थी, तो मुझे लगा मुझे इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। तो फिर रक्स भी धोती रहूँगी और आपसे बातें भी करती रहूँगी। बच्चे स्कूल चले गए थे तो मैंने सोचा आज रक्स साफ़ कर दी जाए। मैं बीच में साफ़ करती रहती हूँ अभी, लेकिन मैंने 3-4 दिन पहले ही साफ़ करे थे। लेकिन घर ने क्या करा, गोलगप्पे वाला जो पानी होता है वो इसमें पूरा बोल भर के गिरा दिया, तो उससे काफ़ी गंदा हो गया था। और दूसरे दिन इसमें कुछ और चीज़ चाय गिरा दी, तो ऐसे काफ़ी मतलब दिख तो नहीं रहे थे लेकिन ना मन नहीं मानता है। अब जिसकी सफाई करने की आदत होती है वो ना रह ही नहीं सकता उसे ना खुजली सी मस्ती रहती है, ऐसे मुझे होता है। जैसे कुछ चीज़ मुझे लग गया, दिमाग में क्लिक हो गया, नहीं ये गंदा हो रहा है, तो ना मेरे माइंड में वो चीज़ घूमती रहती है। मैं सोचती रहूँगी, जब तक मैं उसे साफ़ नहीं कर दूँगी तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता। शायद मैं अपनी माँ की तरह हुई हूँ। मम्मी को भी ऐसे हो जाता। मम्मी को तो इवन इतना ज़्यादा हो जाता था कि मम्मी के शरीर में दाने तक उभर जाते थे। मम्मी को इतनी ज़्यादा एलर्जी हो जाया करती थी। मतलब वो है ना साइकोलॉजिकल, मतलब माइंड में वही बैठ गया कि सब गंदा है, तो ऐसे एलर्जी भी हो जाती है। और मुझे भी एलर्जी प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ जो माइंड में क्लिक हो जाती है ना, फिर वो करना ही करना है। अगर नहीं करती तो मेरा ना दिमाग सा ख़राब हो जाता है। तो फिर मैंने कहा चलो इनसे भी कहा, मैंने कहा थोड़ी हेल्प कर देना ये, क्योंकि इसमें पानी बहुत लगता है रक्स साफ़ करने में। तो मैं इधर से नल से ही भरती जा रही थी और जो अंडरग्राउंड टैंक है उससे भी ये बाल्टी से निकाल रहे थे, क्योंकि इसको इस टाइप की चीज़ें साफ़ करने में इन्हें मेरी हेल्प करनी पड़ती है। जैसे बच्चे स्कूल चले जाते हैं या फिर छुट्टी का दिन होता है तो ये हम दोनों मिलकर काफ़ी मतलब क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं। जैसे रूम्स वगैरह साफ़ करने होते हैं तो दीवान सरकाना होता है, मैं अकेले नहीं कर पाती क्योंकि कितनी सफाई कर लो गंदगी साइड में रही जाती है। तो ये सरकाते हैं, फिर मैं ढंग से सफाई करती हूँ। जाले वगैरह निकालने में भी ये सहायता कर देते हैं। और कभी कभी तो रक्स ये ही साफ़ कर देते हैं, और कभी बाहर जो ये आंगन है इसको भी धो देते हैं। लास्ट में मैंने इसे धोया भी है। तो ऐसे मिलके कुछ ना कुछ मेरी हेल्प करते रहते हैं। अगर ये फ्री होते हैं तो किसी न किसी चीज़ में सफाई कर देते हैं, या फिर अगर मैं सफाई में लगी हूँ तो मम्मी जी के साथ खाना बनाने में भी ये मतलब हेल्प कर देते हैं कि चलो ये काम कर रही है तो मैं खाना बनवा देता हूँ। मतलब मेरे हस्बैंड जो है इस मामले में काफ़ी एक्टिव हैं, मतलब खाली नहीं बैठते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कभी मैं लिक्विड सोप यूज़ कर लेती हूँ, कभी मैं ईजी से भी धो लेती हूँ, लेकिन आज मैंने सर्फ ही यूज़ कर रखा है। सर्फ डाला, पहले पानी से गीला कर लिया था, सर्फ डाल के वो अच्छे से जो झाग से बन जाते हैं। और वैसे तो ऐसा गंदा नहीं था, थोड़े से हेयर वगैरह लगे रहते हैं तो वो उससे साफ़ कर देती हूँ। और ये मैंने रात को चादरें धोई थी तो ये मैंने सुबह उठ के फिर से डाल दी थी, क्योंकि मैंने बाद में हटा दी थी। कभी कभी ना ये लगता है कि कभी छोटा दरवाजे में तो लॉक लगाते ही नहीं, हम मेन इसमें तो लगाते हैं, तो ये लगता है कोई अंदर घुस के कुछ सामान उठा के ना ले जाए। तो मैंने फिर सुबह अंदर रख दी थी, फिर इस समय डाली तो धूप आज तेज़ आ रही थी, तभी मैंने रक्स भी धोई। तो मैं इनको अंदर रख रही, मतलब अभी वॉल में ही रख लूँगी। और इन जो डोर है वहाँ पर ये नाली टाइप की बनी हुई है जिससे पानी बाहर की तरफ चला जाता है। तो मैं दरवाजे के ऊपर ही जो ये लोहे का दरवाज़ा है इसमें ही सारे रक्स डालूँगी जिससे कि ये पानी निखर जाए। तो पहले एक एक करके मैं धो देती हूँ और उसके बाद में फिर ये रक्स या तो मैं डालूँगी या मैं अपने हस्बैंड से डलवा लूँगी। अब वैसे तो रक्स 2 ही गंदी हुई थी, जिनमें बताशे का पानी और एक में चाय गिरी थी, लेकिन फिर लगता है कि जब हम 2 धो रहे हैं तो और भी धो देते हैं, फिर बार बार कौन धोता रहेगा। तो मैं फिर इकट्ठे ही पाँचों की पाँचों एक साथ धो देती हूँ। पानी बहुत कम आ रहा था तो मैं थोड़ा चादरें उठाने के लिए चली गई थी। अब ये बाल्टी पूरी भर गई है तो मैं इसमें अच्छे से पानी डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा पानी मैंने पहले डाल दिया था तो मुझे फिर भी थोड़े से झाग से लग रहे थे, तो मैंने कहा अच्छे से पानी डाल देती हूँ। फिर उसके बाद इसे वहीं पर ही पास में वॉल में डाल लूँगी, क्योंकि बाहर धोना ही है तो मैंने कहा यहीं पर डाल देती। थोड़ी भारी सी भी हो ही जाती है, चाहे मतलब जैसे पानी डालते हैं ना तो जैसे हल्की हल्की हैं ये, लेकिन उससे वेटेड हो जाती हैं और फिर उठाने में थोड़ी परेशानी तो होती है। तो चलिए एक रग मेरी धुल गई है, अब सेकंड का नंबर है, लेकिन ये दूसरी रग धोने में आसानी रहती है क्योंकि जो ऊपर का पानी इसका पानी था वो इसमें गिरा, तो इससे इनमें ये अच्छे से गीली हो गई हैं। और बस मैंने सर्फ डाला और इसे अच्छे से रगड़ के मैं साफ़ कर रही हूँ। और को धोने में आसानी रहती है, पहली में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि और उधर से उन्होंने बाल्टी इन्होंने भी भर दी है और इधर से ये भी भरने वाली है, तो मुझे धोने में आसानी रहेगी। ये देखिए इसमें से हेयर निकल रहे हैं, बाहर की तरफ फेंक रही हूँ। ये बाहर मैं झाड़ू लगा देती हूँ जिससे कि जो बच्चों ने कभी कुछ फेंका होता है तो वो भी कूड़े की गाड़ी जब आए उससे
उसमें ही सारा कूड़ा चला जाए। हम चाहे कितना ही ध्यान रखें, हेयर वगैरह में हमेशा कूड़े में ही फेंक देती हूँ, लेकिन पता नहीं बाल बनाते वक्त उड़ जाते हैं कभी, और स्पेशली रक्स में तो ये बहुत ही, डोर मैट्स में बहुत चिपकते हैं हेयर। जब धो वैसे दिखता नहीं है, लेकिन जब धो ना तब पता चलता है कि इनमें हेयर्स लगे हुए हैं। तो ये देखिए फिर पानी ख़त्म हो गया, फिर मैं भर रही हूँ क्योंकि ये टैंक से अटैच है। पता नहीं डायरेक्ट होता तो शायद, और वैसे भी ना लगातार डायरेक्ट पानी नहीं आता है, लिमिटेड टाइम ही होता है, जब सुबह के टाइम शाम के टाइम ही आता है। इसलिए हम अंडरग्राउंड जो टैंक है उसको मतलब उसमें सीधे जाता है, उसे भरते हैं। जब वो भर जाता है फिर हम मोटर चला देते हैं, छत के टैंकों को फुल करते हैं। और आजकल थोड़ी पानी की कमी भी हो रही है, उतना पानी नहीं आ रहा है जितना कि आया करता था। ये देखिए 2 रक्स मेरी धुल चुकी हैं, अब मैं तीसरी रग को धो रही हूँ। रक्स को धोते धोते मेरे कपड़े पूरे गीले हो गए। पता नहीं कितने सावधानी से करो काम, लेकिन तब भी गीले हो ही जाते हैं। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि नहाने से पहले ही इनको इस टाइप की कोई सफाई करनी है करूँ, जिससे कि बाद में मेरे कपड़े गीले ना हो जाएं। तो ये जो तीसरी रग है ये भी धुल गई है, इसे भी मैं यहीं पर ही डाल रही हूँ, जिससे कि काफ़ी पानी निखर जाएगा। उसके बाद फिर दरवाजे में हम इसे डाल देंगे। बस लास्ट में ये 2 रग ब्लू कलर की बची हैं, जो कि मैं आगे वाले रूम में दोनों लगाती हूँ। वैसे सेम कलर तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक टर्कोइस ब्लू है, एक रॉयल ब्लू टाइप का है, सेम मिल ही नहीं पाती हैं। पता नहीं ये लोग बेच आते हैं पहले क्या। इसको भी मैंने धो दिया है, इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जा रही थी। बस ये लास्ट रग बची है, जिसे अब साफ़ करना रह गया है। बस इसको भी साफ़ करती हूँ, फिर इस यहाँ की धुलाई कर दूँगी, फिर मैं फ्री हो जाऊँगी अपने कामों से। और मौसम में भी इतने चेंजेस आ रहे हैं, कभी तो ऐसी धूप आ जा रही है कि बाहर ही नहीं निकला जा रहा, कभी दिन भर बारिश हो जा रही है कि तब भी बाहर नहीं निकला जा रहा है। कुछ फिर इतनी कीचड़ सी हो जा रही है, लेकिन जैसे ही बारिश ख़त्म हो रही है फिर वैसे ही गर्मी, कोई फ़र्क ही नहीं लग रहा बारिश होने का भी। जिस दिन बारिश हो रही है उस दिन भी सही सही सा मौसम हो जा रहा है, ठंडा सा, लेकिन नेक्स्ट डे फिर वही धूप, वैसी ही गर्मी, कहते हैं जलाने वाली गर्मी हो जा रही है। बाहर निकलने में ऐसा हो जा रहा है, बच्चों को लेने बस स्टॉप पर तक जाओ तो उतने में ही अगर थोड़ा सा भी वेट करना पड़ जाए, क्योंकि बच्चों के लिए वेट करना ही पड़ता है, एकदम बस एग्जैक्ट टाइम पे नहीं आती। कभी तो लोकेशन वो लोग भेज देते हैं, हम GPS से ट्रैक कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी लोकेशन नहीं। ये मैंने सारी रक्स धो दी हैं। अब मिस्टर प्रदीप पंत हेल्प कर रहे हैं रखने में, क्योंकि बहुत भारी हो जाती हैं, पानी से बहुत हैवी हो जाती है, तो मैं अकेले नहीं कर पाती, तो इन चीज़ों में मेरी हेल्प करनी पड़ती है। कभी कभी तो यही धो देते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो आज मैं धो देती, तुम इधर डाल दो। अब यहाँ पर पूरा साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सोप का भी पानी हो गया है, और सीढ़ियों में मैंने पोछा मार दिया है। इधर ये डोरमेट धोती हूँ और यहाँ की धुलाई अच्छे से कर देती हूँ। 5 हैं ये रक्स तीनों रूमों के लिए, तो हर हफ्ते मैं धो ही देती हूँ, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ गिरा ही देते हैं इनमें। अब अच्छे से मैं ये जो आंगन है धो देती हूँ। सबसे पहले मैं जो छोटा दरवाज़ा है उसे धोती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी लगी जाती है, और ये सीढ़ी भी इस डोरमेट को काफ़ी भारी सा है, हैवी सा है, तो इसे धो के डाल देती हूँ, क्योंकि मेन डोर पे है तो इसमें मिट्टी वगैरह बहुत लग जाती है, रबड़ का है ये। और थोड़ा सा ये नीचे की सीढ़ी में डाल देती, क्योंकि इसकी जो नीचे का मतलब आगे का पोर्शन है ना, डेली साइड वाला, उसमें मतलब बाल या फिर मैल फंस जाता है, तो यहाँ भी जितना भी ऊपर सीढ़ी में गंदगी होती है वो नीचे को बह जाती है। फिर उसके बाद मैं अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। यहाँ धोने में भी अच्छा खासा पानी लगी जाता है, 3 से 4 बाल्टी लगी जाती है, क्योंकि मिट्टी वगैरह हो ही जाती है। वैसे मैं डेली नहीं धोती हूँ, गर्मियों में तो डेली ही धोना पड़ता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल उड़ती है, लेकिन इस मौसम में और जाड़ों में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं ऐसा करती हूँ, जैसे एक दिन धो दिया, दूसरे दिन मैं झाड़ू और पोछा लगा देती हूँ। और हाँ, अगर बारिश होती है तो धोना ही पड़ता है। बारिश से तो बहुत ही कीचड़ सी हो जाती है, तो बिना धोए हम रह ही नहीं सकते, चाहे बारिश के पानी, बारिश तो गीला रहता ही है, और साथ में थोड़ा सा पानी और डाल के अच्छे से धुलाई हो जाती है। और कभी कभी मैंने फ्लोर टाइल शैम्पू ले रखा है, टाइल शैम्पू से भी मैं धो देती हूँ, उससे ज़रा बहुत ही शाइनिंग सी आने लगती है टाइल्स। तो बस ये मैं पानी डालती जा रही हूँ और यहाँ की सफाई करती जा रही हूँ। घर ने एक ये लौकी की बेल और ये भिंडी के 2 प्लांट लगा रखे हैं, उसमें एक भिंडी आ रही है और हमें तोड़ने भी नहीं दे रहा है। हर बार ये करता है, बिल्कुल भिंडी जिन्नी टाइप की हो जाती है, उसके बाद तोड़ता है, वो फिर किसी काम की भी नहीं रहती है। पता नहीं उसे क्या शौक़ है, मतलब कि हमें देता ही नहीं है, कहता है इसी में लगी रहने दो, जो उसका मूड होता है वो करता है। थोड़ा एग्रेसिव टाइप का भी, अगर उसकी बात को ना मानो या प्यार से ना समझाओ तो वो एकदम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। बस जो मेन डोर है उसके पास की सफाई करनी रह गई है, क्योंकि इधर से सारा बह के पानी, मिट्टी वगैरह इधर को ही आती है, तो लास्ट में अच्छे से पानी डाल के मैं यहाँ की सफाई कर देती हूँ।
साथ साथ मैंने वॉशिंग मशीन भी चला दी है और कपड़े भी धोती जा रही हूँ, क्योंकि भैया, पापा जी, मम्मी और बच्चे भी नहा के स्कूल जाते हैं, तो इन सब के कपड़े हो गए थे। तो मैंने मतलब जब 2 बार चला करके, 2 बार या 3 बार मैं चलाती हूँ, कपड़ों के हिसाब से ही ज़्यादा गंदे होते हैं तो मशीन को 2-3 बार मैं मतलब 3 बार घुमाती हूँ, वरना 2 बार तो मैं घुमाती हूँ, मन नहीं मानता है। बहुत से लोग तो एक ही बार में कर देते कि कहाँ गंदे हैं, लेकिन मैं कर ही देती हूँ, क्योंकि बच्चों के कपड़े तो गंदे हो ही जाते हैं। और स्पिन भी मैंने कर दी हैं, बस यहाँ की धुलाई करती हूँ और उसके बाद मैं फिर कपड़े डाल दूँगी। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।